वेलकम अगेन टू ए न्यू सेशन। इस सेशन में हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। ये सेशन आपके आने वाले जो एग्जाम है, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर ना हो तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि ये पीवाई के क्वेश्चन, यू के क्वेश्चन है, पीवाई क्यू, और साथ ही साथ आपके जो मॉक्स वगैरह में आ रहे हैं, जो कि रिसेंट आपके ऑलिव बोर्ड, द पंडित वगैरह का मॉक होते हैं, उनमें से भी जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वो उन क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो इस सेशन को आप अच्छे से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। ओके, चलिए टाइम बर्बाद ना किए हुए बगैर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर फॉर 42 इनिंग इज 60। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसके 42 इनिंग्स मैच खेले हैं उसने, 42 इनिंग में उसका एवरेज कितना, 60 है। एंड हिज लोवेस्ट इज 164 लेस देन हिज हाईएस्ट रन। मतलब जो लोवेस्ट और हाईएस्ट जो है ना, उनका डिफरेंस कितना, 164 है। इफ टू इनिंग्स ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रन्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दोनों इनिंग को हटा दिया जाए, ठीक है, टोटल 42 इनिंग खेला, 42 इनिंग में से एक में सबसे कम है और एक में सबसे ज्यादा है, उन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए तो उसका एवरेज कितना हो जाता है, 56.5 हो जाता है। यानी 40 इनिंग का, 42 इनिंग का एवरेज कितना है, 42 इनिंग्स का एवरेज 60 बन रहा, जबकि 40 इनिंग का एवरेज कितना बन रहा, 56.5। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे लोवेस्ट स्कोर उसका कितना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, सबसे लोवेस्ट स्कोर हमसे पूछ रहा, ये इसका 42 इनिंग का, ये 40 इनिंग का है। 42 इनिंग का अगर मैं सब निकालू, टोटल रन निकालू, और 40 का इनिंग का टोटल रन निकाल कर माइनस कर दूं, तो 2 इनिंग बचेगा। 2 इनिंग क्या होगा, लोवेस्ट और क्या होगा, हाईएस्ट का, उनका मुझे क्या मिल जाएगा, सम। इसका 42 इनिंग का क्या कर लो, टोटल स्कोर निकाल लो। 42 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 25, यानी 2520 हो रहा है। 42 इनिंग में टोटल इतना बना, तो 40 इनिंग में कितना बनाया होगा, 4 5 20, 4 6 24, 26, 2 4 5 20, 22, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 0 6 2, ठीक है। यानी जो लोवेस्ट और हाईएस्ट है उनका सम कितना है, 260 है। लोवेस्ट और हाईएस्ट का सम कितना है, 260 है। जबकि हमको क्या बोला, उनका डिफरेंस कितना है, तो आप ऐसे कर लो ना, लोवेस्ट अगर क्या नाम है, अगर हाईएस्ट x है और लोवेस्ट y है, तो इनका डिफरेंस कितना आपका 164, और इनका सम कितना है, आप x में भी मान के बना सकते थे, सम आया 260, ठीक है। तो माइनस कर लो, कितना होगा, 4 4 424, ट्वाइस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 2, यानी 212 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। तो लोवेस्ट क्या होगा, 260 में से 212 घटाओगे कितना आएगा, 48 हो जाएगा, यानी लोवेस्ट स्कोर जो है 48 है। आपको इसको निकालने का जरूरत है नहीं, दूसरा वैल्यू। आप 260 में से 212 घटा दो ना, आसान है, कितना होगा, 48 होगा। या तो आप इसको x मान सकते थे कि लोवेस्ट स्कोर जो है x है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, x प्लस 164, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोला है ना इतना, जबकि क्या है, दोनों का सम कितना है, 260 है। x प्लस 164 कितना होगा, 260, तो ट्वाइस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 में से 160 अगर माइनस करे थे कितना होता है, 200 104 96, x इक्वल कितना होता है, 48। तो ये लोवेस्ट स्कोर 48 निकल गया, ठीक है। ऐसे कर सकते थे। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ खुश एंड यस इज 1:2। खुश और यस जो है उनके इफिशियंसी का रेशियो 1:2 है, और रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव इज 2:1, ठीक है। चलिए देखते हैं, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ, ये रहा हमारा खुश नहीं, खुश है, ठीक है, खुश और यश, ठीक है। देखिए कुश और यश का इफिशियंसी का रेशियो कितना, 1:2 है। कुश और यश की इफिशियंसी का रेशियो 1:2 है, ठीक है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव इज 2:1। अब देखिए एक और तीसरा बंदा भी है जो नीरव, ठीक है। यश और नीरव के टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ, 2:1। तो अगर टाइम का रेशियो 2:1 है, इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, उसका उल्टा होगा, 1:2 का।
यानी यस का इफिशियंसी 1 होगा तो नीरव का 2 होगा, जबकि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यस का इफिशियंसी तो 2 है। तो एक काम कर लो ना, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। यानी यस का इफिशियंसी 2 है तो नीरव का इफिशियंसी 4 है। यहाँ पे नीरव लिख लो, यश का 2 है तो नीरव का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह यश खुश, यश और नीरव की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे मिल गया। ठीक है, इफ नीरव अलोन कैन कंप्लीट होल वर्क इन 28 डे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि नीरव अकेले काम को कितना दिन में करता है, 28 दिन लगता है नीरव को अकेले काम को करने में। तो टोटल वर्क का फार्मूला कितना होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हमको क्या है रहा है क्वेश्चन में, क्या नीरव को 28 दिन लगता है और नीरव का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, यानी एक दिन में 4 यूनिट ही काम करता है, तो 28 दिन में कितना करेगा, तो यही तो हमारा टोटल वर्क हुआ। तो टोटल वर्क 40 इंटू 28। अब कह रहा है कि इसी काम को अगर तीनों मिलकर करें, कुश, यश और नीरव, तो उनको कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ऑल थ्री ऑफ देम टू कंप्लीट दैट अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या लूंगा मैं, तीनों का लूंगा, 4 + 2 6 + 1 7, कर लो 7 चुके 28, 4 चुके 16, यानी अगर तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों को 16 दिन लगेगा इतना यूनिट काम को कंप्लीट करने में। मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई कर सकते लेकिन फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 122 आएगा, सॉरी 112 आएगा, 112 यूनिट वर्क आएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना ही था तो मैंने वहां पे किया ही। ठीक है, 16 दिन। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 117। कह रहा है कि एक 11 डिजिट का नंबर है, 11 डिजिट का नंबर कोई भी अपने माइंड में अज्यूम कर लो ना, ऐसे होगा 1 2 3 7 8 6 9 1 3 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 डिजिट के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लिखना नहीं है। 11 डिजिट का ऐसे एक नंबर है, ये नंबर क्या है, 117 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा 117 से डिविजिबल, इसका मतलब कितना होगा, 9 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा, 13 9 होता है 117। ठीक है, 9 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3, 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 डिजिट का एक नंबर है, 117 से डिविजिबल है। अगर डिजिट को सफल कर दिया जाए, सफल का मतलब क्या होता है, आगे पीछे, सफल का मतलब होता है आगे पीछे कर दिया जाए। मतलब ऐसे है ना कि इसको कर लो, ऐसे कर लो, 1 2 3 ऐसे था तो आप उल्टा कर लो, 6 9 3 1 9 6 8 7 3 2, ऐसे सफल कर लो आप। या ऐसे पीछे से नहीं करोगे तो 20 से कर लो ना, 1 2 7 3 8 6 6 8 ऐसे कर लो। तो ये बोला कि सफल कर लोगे। इफ डिजिट आर सफल्ड देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। तो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 5 से होगा, 11 से होगा। अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो मैं देख रहा था कि ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल नंबर नहीं है, हो सकता है 9 से डिविजिबल, हो सकता ना हो, जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, या ए बी सी डी आप लिख लो एकदम 11 तक। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना वो 9 से डिविजिबल है, मुझे पता है, क्योंकि 117 का मतलब 13 इंटू 9 होता है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट के सम अगर 9 से डिविजिबल हो। तो ये 9 से अगर ये डिजिट डिविजिबल था, अब ये डिजिट को अगर मैं सफल कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो आगे पीछे कर दूंगा फिर भी तो डिजिट का सम तो सेम ही आना है ना। तो पहले अगर 9 से डिविजिबल था तो अभी भी 9 से डिविजिबल होगा, अभी 13 से होगा। देखो क्या होता है कि 26 जो है ना वो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 62 कर दूं, तो ये 13 से डिविजिबल फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं, रुको, 63 जो है 9 से डिविजिबल है। कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, जब डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है, 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 36, फिर भी ये 9 से डिविजिबल होगा। मतलब डिजिट को आगे पीछे कुछ भी करो आप, उससे 9 का डिविजिबल, अगर वो 9 से डिविजिबल था पहले तो आगे पीछे करने पर भी क्या होगा, अभी भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिजिट का सम सेम ही आना। ठीक है, तो पहले 9 से डिविजिबल था, दो डिजिट को मैंने आगे पीछे कर दिया तो अभी भी तो 9 से डिविजिबल होगा ही ना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 भी देता तो ये 3 से भी डिविजिबल है एक्चुअली। 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम है कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, लेकिन 3 है नहीं तो ऑप्शन में 9 होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अगर आप भी
एसएससी बैंकिंग या रेलवे के एक सीरियस एस्पायरेंट हो, अब चाह रहे हो कि इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए और एक सिंसियर तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, तो आईबीटी बेहाला में हमारे बैचेस ओपन है। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के बैचेस यहाँ पे अभी चल रहे हैं, ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो। सबसे पहले क्या होगा, आपका लाइफ टाइम ऐप सपोर्ट मिलेगा, मतलब अगर आप एडमिशन लोगे तो आप लाइफ टाइम ऐप को आप एक्सेस कर पाओगे, मतलब 2, 3, 4 साल जितना भी आप एक्सेस करना चाहो, 10 साल, ठीक है, उतना टाइम आपको लेना नहीं, आपको 1-2 साल में ही नौकरी निकाल लेना। लेकिन आपको जितना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप ऐप को एक्सेस कर पाओगे। इस ऐप में आपको मिलेगा क्या, वीकली मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्मार्ट क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे और एक्सपर्ट फैकल्टीज की आपकी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए दिया गया जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन टोटल ऑफ 10 आवर्स। एक आदमी जो है कुछ दूरी तय करता है टोटल 10 घंटों में। ही कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 75 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है एक तिहाई डिस्टेंस को 75 किलोमीटर के डिस्टेंस से कवर कर रहा है, 75 किलोमीटर स्पीड से कवर कर रहा है, गति से कवर कर रहा है, और फिर से 1/3 डिस्टेंस क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा है, और बाकी भी 1/3 ही बचेगा ना, बाकी 1/3 डिस्टेंस को यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करता है। हमसे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस 3x ही अज्यूम कर लो ना, लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3x। 3x मैंने क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस, तो 1/3 डिस्टेंस हो तो अज्यूम कर लो 3x डिस्टेंस है, तो 1/3 3x का 1/3 कितना आएगा, x आएगा, तो टोटल डिस्टेंस 3x है। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस 3x, यानी जो भी हमारा आंसर होगा देखो वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि 3 का मल्टीपल है, देखो ये एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल है, देखिए 4 3 से डिविजिबल है नहीं, 400, ये भी 500 भी नहीं है, 550 भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, 450, ये 4 + 5 = 9, ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते थे आप। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करें, देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि x 1/3 डिस्टेंस, तो 3x का 1/3 कितना होगा, x होगा, x किलोमीटर का डिस्टेंस को 75 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रहा है, फिर से बोला 1/3 यानी 3x का 1/3 फिर से x आएगा, उस डिस्टेंस को 50 की स्पीड से कवर कर, और रिमेनिंग डिस्टेंस भी तो x ही हुआ ना, उसको 30 की स्पीड से कवर कर रहा है, टोटल लग रहा है 10 घंटा, ठीक है। टाइम तो डिस्टेंस बाई स्पीड, x किलोमीटर को 75 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया, फिर से x को 50, फिर से x को 30, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटा लगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 75 50 30 कैल्सियम आएगा 150 आएगा, 75 दूनी 150 मतलब 2x, 50 यहीं 150 मतलब 3x, और ये 5x इक्वल टू 10, कितना है 5 से 8 + 2 10, 10x बटा 150 इक्वल टू 10, 10 10 कट जाएगा, क्रॉस करोगे तो x इक्वल टू 150 आया, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि 150 अगर आप ऑप्शन में तो 150 मान के चले, यहाँ पे अगर 150 दे रहा है 150 मार के आगे नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा, टोटल डिस्टेंस कितना आपका 3x है, तो 3 × 150 कितना होगा, 450 किलोमीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 450 किलोमीटर, जो कि हम पहले ही ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर चुके हैं। ये आप डिटेल मेथड में भी आप ऐसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। रामलाल और ठाकुर, ये तो शोले फिल्म का मतलब कैरेक्टर है, रामलाल और ठाकुर। रामलाल और ठाकुर दो कैंडिडेट है, किसी ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए खड़े हुए ऑफ रामगढ़ विलेज। हाँ, रामगढ़ भी तो किसमें था, शोले में ही था ना, तो रामगढ़ का में ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, और ठाकुर और रामलाल दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े, ठीक है। देयर आर x नंबर ऑफ पीपल इन द वोटर लिस्ट। अब कह रहा है कि टोटल वोटिंग लिस्ट जो है, मतलब टोटल जो लिस्ट में नाम है x लोगों का नाम है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोटर्स ने वोट दिया ही नहीं, एंड 120 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, और 120 वोटरों ने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो उनका वोट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इफ रामलाल हु इज द विनर secured 46% of x votes and got 180 votes more than ठाकुर,
या देखो रामलाल जीत गया, ठीक है, ठाकुर को हरा के, ठाकुर उस पर अत्याचार कर रहा होगा, इसलिए रामलाल जीत गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमसे पूछा कि टोटल कितने वोट्स थे, टोटल वोट्स पूछ रहा हमसे। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 120 वोट इनवैलिड है। चलिए मैं अज्यूम करता हूं ना, वोटिंग लिस्ट जो है ना, देखो वोटिंग लिस्ट में अज्यूम कर रहा हूं 100x है, ठीक है, 100x अज्यूम कर रहा हूं मैं, वोटिंग लिस्ट है। 10% लोगों ने वोट दिया नहीं, तो वोटिंग कितने लोगों ने किया, 90x, ठीक है। अब इसमें से भी 120 वोट क्या है हमारे, इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, 90x में से 120 घटा तो इतने ही वैलिड होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि रामलाल को ना 46% वोट मिला, किसका, टोटल वोट का, तो टोटल वोट तो 100x है, तो रामलाल को मिला कितना, 46x मिला, ठीक है। अच्छा रामलाल को इतना मिला, कौन जीता, रामलाल ना, तो ठाकुर को कितना मिला, टोटल वैलिड वोट इतने हैं, इतना में और रामलाल को इतना मिला, तो इसमें से माइनस कर दो ना, तो कितना आएगा, 44x माइनस का 120, इतना वोट मिला किसको, ठाकुर को। अब क्या है कि रामलाल 180 वोट से जीता, मतलब रामलाल को 180 वोट ज्यादा मिला, तो रामलाल के वोट में से ठाकुर का वोट को घटा दो, 46x माइनस का 44x माइनस का 120 इक्वल टू 180, ब्रैकेट को ओपन करो, तो 46x माइनस का 44x कितना होगा, 2x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120, 180, तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है क्या, x की वैल्यू क्या है, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, 100x, 30 इंटू 100, 30,000, सॉरी 3,000 हो जाएगा, ऑप्शन सी, टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 100x 100 इंटू 30, 3,000, ऑप्शन सी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। एक ये मतलब थोड़ा कम आता है, मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा आता है आपको वही होता है कि रामलाल जीता, रामलाल को 46% वोट मिला, वोट इसका वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट वाला आसान होता है, ठीक है, शॉर्ट में बना सकते हो। लेकिन ये जो होता है आपका वोटिंग लिस्ट का अगर बोल रहे उसमें से इनवैलिड वोट भी है, तो वैसे आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में 5 ही क्वेश्चन थे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे और भी 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। फिलहाल के लिए बाय।